हे ऑल, इट्स आयुष। यार आज की वीडियो में लोग बात करेंगे बूटस्ट्रैप कंटेनर्स के बारे में। उससे पहले जो इससे पहला वाला पार्ट आया था बूटस्ट्रैप ग्रिड लेआउट सिस्टम का, उसमें मैंने लास्ट में आपको एक चैलेंज दिया था, एक होमवर्क दिया था, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे बूटस्ट्रैप कंटेनर्स के बारे में। बूटस्ट्रैप कंटेनर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यार जितनी भी चीजें होती हैं वो रैप अराउंड होती हैं बूटस्ट्रैप में कंटेनर्स के, ठीक है। और कंटेनर्स में भी काफी टाइप्स होते हैं और कंटेनर्स का जो मेन फायदा होता है वो मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। और एक काफी इंसेन चीज है, बस ये चीज ऐड करके एक क्लास को एज ए कंटेनर ऐड करके कुछ बहुत अच्छे फायदे हम लोग उठा सकते हैं। उसके बारे में बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले ये कि इस पर्टिकुलर चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट है वेब डेवलपमेंट, फ्लटर, क्लाउड, इन सब की, तो उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट हो तो वेब डेवलपमेंट की मैंने मोर देन 20 वीडियोस बना दी हैं इस पर्टिकुलर चैनल पे। उन वीडियोस को अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे कॉन्सेप्ट्स। उसके साथ साथ मैं होमवर्क्स भी देता हूं, तो आप अगर उन होमवर्क्स को फॉलो करेंगे और कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। एंड थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल की वीडियोस को और इस चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये चैनल नया है। सो आई नीड योर सपोर्ट एट द मोमेंट, सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं अपने बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स की न्यूटन स्कूल के बारे में, फिर आज की वीडियो के टॉपिक के साथ मूव ऑन करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है मेरे बारे में वो है हु एम आई। सो आई एम अ न्यूटन स्कूल एजुकेटर फॉर यू। सो सेकंड क्वेश्चन है फील्ड ऑफ वर्क। सो जो मेरी फील्ड ऑफ वर्क है वो है कोडिंग और डेवलपमेंट फील्ड्स। डेवलपमेंट फील्ड्स में जो मेरी फील्ड्स है वो वही है जिनके ऊपर प्लेलिस्ट है इस पर्टिकुलर चैनल में, जो कि है गूगल क्लाउड, मेनली क्लाउड कंप्यूटिंग, सेकेंडली फ्लटर डेवलपमेंट एंड थर्डली वेब डेवलपमेंट, ठीक है। वेब डेवलपमेंट में फुल स्टैक डेवलपमेंट जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन है प्लेस ऑफ वर्क। तो यार एट द मोमेंट तो यार सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है, ठीक है। एंड फोर्थ क्वेश्चन है टीचिंग एक्सपीरियंस। तो यार मुझे 6 मंथ प्लस का टीचिंग एक्सपीरियंस है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों, ठीक है। यार ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई मेरे बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए न्यूटन स्कूल के बारे में। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, या आपको आगे चल के या आपके किसी पीयर को जरूर काम आएगा। सो न्यूटन स्कूल इज अ प्लेटफॉर्म व्हिच प्रिपेयर्स यू फॉर ए करियर इन टेक। अगर आप टेक में करियर बनाने का सोच रहे हैं तो आपको न्यूटन स्कूल की वेबसाइट को जरूर चेकआउट करना चाहिए। इट हैज कोर्सेज डिजाइन फॉर फ्रेशर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड आल्सो फॉर वीमेन विद नो टेक बैकग्राउंड। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। सो न्यूटन स्कूल फॉर ट्रेन्स यू फॉर 6 मंथ। पहले आपकी ट्रेनिंग होती है 6 मंथ्स के लिए एंड हेल्प्स यू बिकम अमेजिंग फुल स्टैक डेवलपर्स। और न्यूटन स्कूल आपकी मदद करता है अमेजिंग फुल स्टैक डेवलपर्स बनने में। फुल स्टैक डेवलपर मतलब वो बंदा जिसको फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट दोनों आती हो। इसके बारे में मैं पिछली वीडियोस में बात कर चुका हूं। आई होप आपको पता होगा कि फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है। इट आल्सो हैज अ नेटवर्क ऑफ मोर देन 300 गिग कंपनीज। न्यूटन स्कूल का 300 से ज्यादा कंपनियों का नेटवर्क है। आप समझ सकते हैं इतना नेटवर्क तो किसी कॉलेज का भी नहीं होता है आजकल, ठीक है। सो वंस द ट्रेनिंग इज कंप्लीट न्यूटन स्कूल आल्सो इंश्योर्स दैट इट्स स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड विद सम ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द कंट्री। तो ये चीज न्यूटन स्कूल अपनी तरफ से इंश्योर करता है कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने उसके कोर्सेज को पढ़ा है, वो अच्छे से अच्छी कंपनीज में प्लेस्ड हो, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट, ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यूनिक क्वालिटी की बात करता हूँ न्यूटन स्कूल की, वो ये है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट न्यूटन स्कूल हैज ए पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम अंडर व्हिच यू डोंट हैव टू पे न्यूटन स्कूल एनीथिंग अंटिल एंड अनलेस यू आर प्लेस्ड विद ए मिनिमम 5 लाख सीटीसी। सो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है। इनका एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम होता है पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम, जिसमें आपको न्यूटन स्कूल को कुछ भी पे नहीं करना है जब तक आपकी 5 लाख से ज्यादा सीटीसी की जॉब ना लगे तब तक। तो ये मेन क्राइटेरिया है, ये एक यूनिक क्वालिटी है कि इतना तो कंफर्म है कि आपकी 5 लाख की जॉब लगेगी मिनिमम, और उससे ज्यादा भी लोगों की लगती है। तो इसको आप जरूर चेकआउट करें इस वेबसाइट को। एंड सेकंड पॉइंट जो है, एक इनिशिएटिव है लॉन्चपैड इनिशिएटिव न्यूटन स्कूल का, जो कि काफी फेमस है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लॉन्चपैड इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय न्यूटन स्कूल फॉर पीपल हु वांट टू स्टार्ट कोडिंग फ्रॉम स्क्रैच। ये मेनली फ्रेशर्स ओरिएंटेड है, फ्रेशर्स के लिए है। एंड लर्न द बेसिक्स ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप फ्रेशर हैं और आपको लैंग्वेज सीखनी है बेसिक, ठीक है, जैसे मानो आपको जावा सीखनी है, सी प्लस प्लस सीखनी है, पाइथन सीखनी है, कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो आप लॉन्चपैड इनिशिएटिव को जरूर चेकआउट करें न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से। दिस वीडियो विल आल्सो बी अवेलेबल इन द लॉन्चपैड सेक्शन ऑफ न्यूटन स्कूल। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये भी आपको लॉन्चपैड सेक्शन में मिल जाएगी न्यूटन स्कूल के, तो उसको भी चेकआउट करना मत भूलना। देयर यू कैन प्रैक्टिस सेवरल क्विजेस। वहां पर आप सेवरल क्विजेस के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड असाइनमेंट्स रिलेटेड टू दिस कोर्स। उसके साथ साथ असाइनमेंट भी आपको मिलते हैं, ठीक है। तो लॉन्चपैड इंस्टीट्यूट में आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं और उसको टेस्ट भी कर सकते हैं क्विजेस और असाइनमेंट्स की मदद से, ठीक है। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं टॉपिक की। आज की वीडियो के साथ शुरू करते हैं और इस वीडियो के साथ हम लोग फिर से अपने बूटस्ट्रैप की वीडियोस के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले जो पिछली वीडियो का चैलेंज था वो मैं आपको समझा देता हूँ और फिर उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो यार उसके लिए हम लोग एडिटर पर चलते हैं उसको समझाने के लिए, ठीक है। तो यार जो क्वेश्चन था वो ये था कि डेस्कटॉप में 6 कॉलम दिखने चाहिए, मतलब 6 ग्रिड दिखने चाहिए उस पर्टिकुलर विथ में। डेस्कटॉप पर 6 ग्रिड मतलब ये कि 12 टोटल होती हैं, तो मतलब 2 ग्रिड होंगी, मतलब 2 यूनिट की 6 ग्रिड होंगी, तभी वो 12 यूनिट पर एक पूरी विथ को एक्वायर कर पाएंगे, ठीक है। तो डेस्कटॉप में आपको 6 ग्रिड दिखनी थी। उसके बाद टैबलेट में 4 ग्रिड दिखनी थी। 4 ग्रिड मतलब
3 यूनिट की 4 ग्रिड, तभी वो पूरी विड्थ को एक्वायर करेगी टेबलेट साइज पर, ठीक है। और मोबाइल में 100% विड्थ एक्वायर करना था। तो ये कॉन्सेप्ट था, ये चैलेंज था जो हम लोग को बनाना था। तो जैसे पिछली वीडियो में किया था वैसे ही करते हैं। पहले हम लोग डिव को क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब उसके नीचे एक और डिव में क्रिएट करूंगा और पहले वाली ग्रिड में हो गए हम लोग की क्लास रो एंड सेकंड वाले डिव में हम लोग की क्लास होगी जिसका नाम होगा कॉलम, ठीक है। और इसमें हम लोग स्टाइल ऐड करेंगे, इनलाइन सीएसएस को ऐड करेंगे जिससे हम लोग की ग्रिड दिखे, ठीक है। तो इसमें मैं कलर ऐड कर देता हूँ इस बार येलो, और बॉर्डर भी हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो 1 पिक्सल का बॉर्डर ऐड कर देता हूँ और सॉलिड बॉर्डर, ठीक है। फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। तो ये बेसिक काम हम लोग ने कर दिया। अब इसके अंदर कुछ मैं कंटेंट ऐड कर देता हूँ। तो इसके अंदर कंटेंट में मैं आयुष लिख देता हूँ, ठीक है। अब डेस्कटॉप में 6 ग्रिड चाहिए, 2 यूनिट के 6 ग्रिड, ठीक है। तो 2 यूनिट के चाहिए तो हम लोग लिखेंगे कॉलम लार्ज 2, ठीक है। तो कॉलम लार्ज 2 लिख के 6 ग्रिड आ जाएंगे, 2 यूनिट के 6 ग्रिड आएंगे, 2 into 6 करोगे तब जाके 12 यूनिट होगी। तो कॉलम लार्ज 6 लिख के उस पूरी विड्थ में 2 यूनिट के 6 ग्रिड आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे आपको पूरी डेस्कटॉप साइज में 6 ग्रिड दिखेंगे। तो ये काम हो गया डेस्कटॉप का। अब बात करते हैं टैबलेट में हम लोग को चाहिए थे 4 ग्रिड, मतलब 3 यूनिट के 4 ग्रिड। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे कॉलम मिड 3 और हम लोग को स्मॉल में चाहिए थे 100% विड्थ। तो कभी भी अगर आपको 100% विड्थ देनी हो किसी चीज को तो उसके लिए लिखना जरूरी नहीं होता है, डिफॉल्ट में 100% विड्थ अपने आप ही मिल जाती है, ठीक है। तो ये काम हो गया स्मॉल का भी। तो इसको मैं ऐसे रन कराता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक आयुष दिख गया, ठीक है, क्योंकि अब ये एक ही चीज है। अब इसको मैं कॉपी करके 5-6 कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको ये चेंज दिखे, ठीक है। अब इसको मैं रन कराता हूँ और हम लोग डेस्कटॉप साइज में जाते हैं तो ये पूरे 6 हो जाएंगे। अब मैं डेस्कटॉप साइज में आ गया हूँ। अब यहाँ से देख सकते हैं तो ये पूरी विड्थ में 6 ग्रिड आ गए हैं, 2-2 यूनिट के, टोटल 12 यूनिट ले रहे हैं, ठीक है। अब टैबलेट में हम लोग को चाहिए थे 4 ग्रिड, मतलब 3 यूनिट के 4 ग्रिड। तो उस साइज में जाकर देख लेते हैं। तो ये हम लोग की टैबलेट साइज, इसमें हम लोग की जो विड्थ है 12 यूनिट की, उसमें 4 ग्रिड आए हैं 3-3 यूनिट के, और बाकी जो दोनों थे वो नीचे आ गए, ठीक है। तो ये टैबलेट का भी हम लोगों ने अचीव कर लिया। अब हम लोग मोबाइल की साइज पर जाते हैं और मोबाइल की साइज में आते ही 100% विड्थ आ गई है, ठीक है। 100% विड्थ अगर हम लोग किसी चीज को देनी होती है तो हम लोग कुछ भी नहीं लिखते हैं, डिफॉल्ट में 100% विड्थ आ ही जाती है अपने आप। तो ये सारी चीज थी, ये चैलेंज था अपना, इसका सॉल्यूशन मुझे आपको प्रोवाइड करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाली जो बूटस्ट्रैप की ग्रिड लेआउट सिस्टम की वीडियो आई थी उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाए थे। अगर आपको ये सब ना पता हो तो ये सब आपको उससे समझ में आ जाएगा। अब इसके साथ साथ ग्रिड सिस्टम की आप डॉक्यूमेंटेशन को भी देख सकते हैं। ये सब मुझे जहां से पता चलता है, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन से ही पता चलता है, ठीक है। ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें यही सब कोड लिखा है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। और ऐसे ही मैंने अब तक जितनी चीजें बताई हैं, जैसे मैं अभी कंटेनर बताऊंगा उसकी भी यहाँ डॉक्यूमेंटेशन है। जो मैं करूंगा ये सब डॉक्यूमेंटेशन से ही करता हूँ। वैसे ग्रिड सिस्टम में, या तो इससे पहले मैंने जब आपको नेविगेशन बार बताया था तो वो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन से ही समझाया था। बूटस्ट्रैप की जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसका होता है getbootstrap.com, लिंक का URL होता है, ठीक है। तो इस पे जाके आप बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन को चेकआउट कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। तो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। मैं आपको बताता हूं कि बूटस्ट्रैप कंटेनर्स क्या होते हैं। सो बूटस्ट्रैप कंटेनर्स, कंटेनर्स आर ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ए लॉट ऑफ कंपोनेंट्स इन बूटस्ट्रैप। ये मेन चीज क्यों है इसका लॉजिक मैं अभी आपको समझाता हूं, ठीक है। बस इतना समझ लो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे एटम होता है हम लोग के एटम मॉलिक्यूल, उसको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, वैसे ही कंटेनर भी होता है बूटस्ट्रैप में। एग्जांपल ग्रिड सिस्टम इन प्रीवियस वीडियो का जो ग्रिड सिस्टम था उसमें भी कंटेनर का यूज किया जा सकता था। कैसे और कहां ये मैं अभी आपको दिखाता हूं, ठीक है। इन कंटेनर कंटेंट इज ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव। ये मेन चीज है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये मेन फायदा है हम लोग का कंटेनर यूज करने का। अगर आप स्टार्टिंग में डिव में क्लास में कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे, बस कंटेनर का नाम लिखते ही उसके अंदर जो भी चीजें होंगी उस पर्टिकुलर डिव के अंदर वो रिस्पॉन्सिव हो जाएंगी। रिस्पॉन्सिव का मतलब मैं आपको बहुत बार पहले बता चुका हूं। अगर आपको ना पता हो तो इसका मतलब ये कि अगर आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है लैपटॉप में तो लैपटॉप के हिसाब से अलाइन हो जाएगी, और अगर वो ओपन हो रही है मोबाइल में तो मोबाइल के हिसाब से उसके कंपोनेंट्स अलाइन हो जाएंगे। तो ये इतनी सिंपल कर देता है इस रिस्पॉन्सिव के फीचर को। अगर कोई भी चीज इस पर्टिकुलर ग्रिड में है जिसमें क्लास है कंटेनर का, तो वो सारा कंटेंट अपने आप रिस्पॉन्सिव होगा। और इसको अचीव करने के लिए हम लोग को CSS में मीडिया क्वेरी और बाकी कितनी चीजों का यूज करना पड़ता है, और यही मेन चीज बूटस्ट्रैप में इतनी सिंपली हो जाती है। इसलिए बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क काफी यूज किया जाता है ऑल अराउंड वर्ल्ड, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज की फील आ गई होगी। मैक्सिमम विड्थ ऑफ द कंटेनर जंप्स थ्रू डिफरेंट वैल्यूज। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूं यूज कैसे करते हैं कंटेनर का। तो ग्रिड सिस्टम में कैसे यूज कर सकते हैं उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको इस पूरे कंटेंट को डिव में लगाना है। मतलब कैसे, मैं यहाँ पे लिखता हूं डिव, ठीक है, और इसमें बस एक क्लास में ऐसे ऐड कर देता हूं जिसका नाम दे देते हैं कंटेनर, और जो इसका एंड है इसको मैं यहाँ से कट करता हूं, या तो उसको कट नहीं करते हैं, जो पूरा कंटेंट अलग से इसको कट करते हैं और यहाँ में इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो भी चीज होगी वो अपने आप रिस्पॉन्सिव होगी। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे बताएं इसको कि लार्ज में 2 साइज रहे, मीडियम में 3 रहे, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपने जैसे ही क्लास कंटेनर यहाँ पे ऐड कर दिया, अंदर की चीजें अपने आप रिस्पॉन्सिव हो जाएंगी। तो आई होप आपको फील आ गई होगी। ऐसे हम लोग ग्रिड सिस्टम में यूज कर सकते हैं कंटेनर का।
अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कंटेनर नॉर्मली कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं इस पर्टिकुलर कोड को हटाता हूँ और यहाँ पे फिर से डिव का इस्तेमाल करते हैं और इसमें यहाँ पे क्लास का यूज करते हैं जिसका नेम होगा कंटेनर। ठीक है, और फिर इनलाइन सीएसएस का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ मैं लिखूंगा स्टाइल के बाद बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे येलो में। ठीक है, तो ये मेन चीज हो गई। अब कंटेनर का जो मेन मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ। उसका मतलब समझने के लिए हम लोग को यहाँ पर बीच में कोई कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो कंटेंट लिखने के लिए हम लोग इस वेबसाइट पर जाएंगे। ये वेबसाइट मेनली यूज करते हैं वेब डेवलपर्स कंटेंट लेने के लिए। अगर उन्हें कुछ कंटेंट मतलब कुछ भी लिखा हुआ चाहिए जो उसको फिल करना होता है किसी भी एलिमेंट में या किसी भी टैग में, तो हम लोग इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाते हैं, यहाँ से कंटेंट को कॉपी करते हैं। ठीक है, इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे इसको पेस्ट करते हैं और पेस्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रन करूंगा। तो ये बेसिकली चीज है कंटेनर की। अब जो लास्ट पॉइंट था पीपीटी में क्या था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे उस पर्टिकुलर पॉइंट को समझाता हूँ। तो जो लास्ट पॉइंट था वो था मैक्सिमम विड्थ ऑफ द कंटेनर जंप्स थ्रू डिफरेंट वैल्यूज। जो मैक्सिमम विड्थ होती है कंटेनर की, बूटस्ट्रैप कंटेनर जब हम लोग यूज करते हैं, कंटेनर एज ए क्लास यूज करते हैं, तो जंप करती है डिफरेंट वैल्यूज में। ये कैसे है मैं आपको दिखा देता हूं। तो उस पर्टिकुलर चीज को समझाने के लिए पहले मैं डेस्कटॉप पर क्लिक करूंगा। ये अभी डेस्कटॉप की साइज है। ठीक है, अब मैं इसको रिड्यूस करना शुरू करता हूं। ठीक है, तो जब आप क्लास में कंटेनर का यूज करेंगे तो जो उसकी मैक्सिमम विड्थ होगी वो जंप करेगी डिफरेंट वैल्यूज। अब इसको आप यहाँ पे समझेंगे। मैं इसको रिड्यूस करता जाऊंगा। अब ये यहाँ पर टैबलेट साइज मोबाइल साइज पर आ रहा है। ठीक है, और अब ये अपने आप विड्थ चेंज कर रही है डिफरेंट वैल्यूज को। तो जितना छोटा आप साइज कर देंगे उस हिसाब से वो अपनी विड्थ को अपने आप अलाइन कर देता है। यही मेन फीचर है कंटेनर का यूज करने का एज ए क्लास। मेन चीज वही है, रिस्पॉन्सिव कर देता है, साइज के हिसाब से आपके कंटेंट को अलाइन कर देता है। सो यार ये मेन बात हो गई पहले कंटेनर की और उसके मेन फीचर की कि चीजों को रिस्पॉन्सिव कर देता है। अब बात करते हैं सेकंड कंटेनर की। सो यार जो अदर टाइप ऑफ कंटेनर है विच यू हैव इज फ्लूइड कंटेनर। जो अदर कंटेनर है उसका नाम है फ्लूइड कंटेनर। इट टेक्स अप 100% ऑफ द वेट। और इसके और पहले वाले के बीच में जो डिफरेंस है वो यही है कि इस पर्टिकुलर कंटेनर में अगर आप इसकी साइज को रिड्यूस करेंगे तो वो साइज रिड्यूस नहीं होती, वो 100% विड्थ को ही लेता है। ये मेन डिसएडवांटेज है आप कह सकते हैं। या किसी किसी काम में हम लोग को ऐसा कुछ चाहिए होता है जिसमें हम लोग को 100% विड्थ लेनी होती है, उस टाइम पर हम लोग फ्लूइड कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं। बस एक ये मेन डिफरेंस है फ्लूइड कंटेनर और कंटेनर के बीच में। इसको भी मैं आपको यूज करा के दिखा देता हूं। तो इसको भी यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिव और अब क्लास में लिखेंगे फ्लूइड कंटेनर। बस एक ये चेंज आएगा इसमें। और उसके बाद फिर से यहाँ से हम लोग अपना कंटेंट को कॉपी करेंगे। कुछ भी कंटेंट को आप कॉपी कर सकते हैं, बस हम लोग को कंटेंट लिखना है समझाने के लिए। पेस्ट करते हैं और फिर यहाँ पे इसको रन कराएंगे। पर रन कराने से पहले हम लोग को इनलाइन सीएसएस का ऐड करना पड़ेगा जिससे जो हम लोग चेंज करें वो आपको दिखे और दोनों में डिफरेंस आपको अच्छे से दिख पाए इसलिए। तो यहाँ लिखते हैं बैकग्राउंड कलर और इसको देते हैं रेड कलर। ठीक है, फिर इसको मैं यहाँ पे रन कराता हूँ और अभी मैं इसको मैक्स साइज पर लेकर जाता हूँ। तो ये मेन डिफरेंस आपको दिख रहा होगा आई थिंक। पहले वाले में हम लोगों ने कंटेनर क्लास का इस्तेमाल किया, दूसरे वाले में फ्लूइड कंटेनर का इस्तेमाल किया। पहले वाला 100% विड्थ नहीं ले रहा है, दूसरा वाला 100% विड्थ ले रहा है। मैटर नहीं करता साइज क्या है। अभी ये तो डेस्कटॉप साइज है, अब मैं इसको टैबलेट साइज पर लेके जाता हूँ। तो ये टैबलेट साइज पर आ गया है। अभी भी ये मैक्सिमम 100% विड्थ ले रहा है फ्लूइड कंटेनर वाला और उसी जगह पे कंटेनर जो था वो मैक्सिमम 100% विड्थ नहीं ले रहा है। और दोनों में जो सिमिलरिटी है वो ये है कि रिस्पॉन्सिव है। अगर कंटेनर का नाम लग गया बूटस्ट्रैप में तो मतलब वो 100% रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव है, बस जो मेन डिफरेंस है वो ये कि इसमें 100% विड्थ लेगा और उसमें 100% विड्थ नहीं लेता है। अब इसको मैं मोबाइल साइज में लेकर जाता हूँ। ठीक है, तो मोबाइल साइज पर ले जाने पर ऐसा कुछ डिफरेंस आ रहा है को और थोड़ा छोटा कर देते हैं। मोबाइल साइज पर तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है बट अच्छे से समझ में आ रहा है डेस्कटॉप साइज पर ही। ठीक है, तो आई थिंक आपको इसका सिमिलरिटी और डिफरेंसेस भी याद रहेंगे। इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे कंटेनर की डॉक्यूमेंटेशन को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी मैंने आपको कंटेनर के बारे में बताया वो सारी चीजें यहाँ पर गिवन है। कंटेनर फ्लूइड यही सारे मेनली यूज किए जाते हैं बूटस्ट्रैप में। एंड आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सो यार ये अपनी वीडियो थी, मैंने इसमें आपको पहले सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद मैंने आपको दोनों कंटेनर के बारे में बता दिया। यही दोनों मेजरली कंटेनर से जो यूज होते हैं, यही दोनों आपको मेजरली यूज करने पड़ेंगे अगर आप वेबसाइट बनाएंगे बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी की मदद से। थैंक यू फॉर बीइंग एन ऑसम लर्नर। एंड चलिए वीडियो को रैप करते हैं। वीडियो को रैप करते टाइम बस एक इंपॉर्टेंट चीज कि न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से लॉन्चपैड इनिशिएटिव को चेकआउट करना मत भूलिएगा। उससे आपको सर्टिफिकेट मिलता है और वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उससे आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। तो ये पूरी विन विन सिचुएशन है, तो उसे चेकआउट करना मत भूलिएगा न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यार अगर इस चैनल पर नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, तो उन्हें भी चेकआउट करना मत भूलना। तो चलिए अब चलते हैं।